अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी मसाला। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बीफ चाहिए। बीफ की मीडियम साइज़ की आप पीसेस करवा लें, और इसके अंदर मैंने अब 1 टेबल स्पून फुल कच्चे पपीते का पेस्ट शामिल किया है। ये 1 टेबल स्पून फुल ले लें आप, या 2 टेबल स्पून तक भी आप इसे ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून फुल ही रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए। 2 मीडियम साइज़ की अनियन लेकर मैंने उन्हें गोल्डन फ्राई कर लिया है, और उसको आप क्रश कर लें या चॉपर में पीस लें। इस तरह से 4 टेबल स्पून के करीब अनियन हो गई है। ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अनियन शामिल करने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। नमक आप एहतियात से शामिल करें, क्योंकि हम इसे बाद में भी चख कर बराबर बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून फुल जो है मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1 टीस्पून फुल ही रेड चिली पाउडर है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून फुल मैंने ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है वो शामिल किया है। ये आप तेज़ वाली ग्रीन चिलीज़ हैं, आप तेज़ वाली ही लें। इसके अलावा 1/4 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है 1 टेबल स्पून भरकर जो है तेल है। ये वही तेल है जिसमें मैंने अनियन को फ्राई किया है। और अब मैंने थिक योगर्ट ले लिया है जो आधा कप के करीब है। आप इसमें से पानी निकाल कर, अगर आपके पास पानी वाला योगर्ट है तो उसमें से पानी निकालने के बाद ही उसे शामिल करें। साथ ही यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लेमन जूस शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब तमाम मसालों को गोश्त के साथ मिक्स करने के बाद कुछ और चीज़ें भी मेरे पास हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जैसे कि ये 1 टीस्पून के करीब क्यूमिन पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, वो मैंने इसमें शामिल किया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ धनिया है मेरे पास, मैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर खसखस मौजूद नहीं है। अगर आपके पास खसखस हो या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर खसखस मिलती हो तो आप 1 टीस्पून भरकर खसखस का पाउडर या उसका पेस्ट इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भुने हुए चने हैं मेरे पास, मैंने इसको चॉपर में निकाला है और मैं इनका पाउडर बनाया है, और ये मैं 2 टेबल स्पून फुल इसमें शामिल करूँगी। पीसने के बाद आपके पास 2 टेबल स्पून भरकर ये होना चाहिए, वो भी आप इसमें शामिल कर दें। साथ ही मैं इसके अंदर काला नमक जो होता है वो शामिल करूँगी। काला नमक आप सिर्फ 1/4 टीस्पून शामिल करें, यानी कि 1/4 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 4 से 6 घंटे के लिए आप इसे रख दें। जितना ज़्यादा देर आप इसे रखेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छे तरीके से तमाम जो मसाले हैं उनके साथ मिक्स हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा ऐसा फ्लेवर आएगा पकने के बाद। कम से कम आप इसे 4 घंटे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे भी रख सकते हैं। जिस तेल में मैंने अनियन फ्राई की थी वही तेल मैंने यहाँ पर एक पैन में ले लिया है। ये तकरीबन 1/4 कप है। अब इस तेल में हम गोश्त को शामिल करेंगे और तेज़ आंच पर 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और मिक्स करते रहेंगे साथ साथ। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और इसमें से थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ हुआ है। हमें इसमें अलग से पानी ऐड नहीं करना है, और अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और हल्की आंच इसकी करके इसे 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें ताकि ये नीचे से जले नहीं, और इसको अच्छे तरीके से बीच बीच में मिक्स भी करते रहें। तकरीबन आधा घंटा हुआ है अभी, काफ़ी हद तक इसके अंदर पानी मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और दोबारा से कवर करके मज़ीद आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया है।
मसाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, इसमें एक्स्ट्रा पानी मौजूद नहीं है। अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक खुले को मैंने जला लिया था और एक छोटी सी एल्युमिनियम फॉइल की मैंने बोल बना ली है, वो मैं इसके अंदर रखूँगी और उसमें कोयला रखकर उस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ये धुआं इसको दूंगी ताकि गोश्त के अंदर कोयले की स्मेल आ जाए। उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा ये बिहारी बोटी मसाला तैयार हो जाएगा। इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और इसको डिश आउट करने के बाद आप इसके ऊपर अनियन रिंग्स और ग्रीन चिलीज़ जो है वो चॉप करके उसे गार्निश कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे दावतों के लिए भी बनाया जा सकता है। आप इसे पराठे या पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।